यस, वेरी गुड मॉर्निंग। एसएससी के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं फिगर काउंटिंग पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेन डायग्राम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं आपको फिगर काउंटिंग के बहुत ही बेसिक शानदार लेकिन ऐसी क्लास जैसी फर्स्ट क्लास वाली हो, और ऐसी क्लास भी कि अगर आप एक बार पढ़ लो तो चाहो तो पढ़ा भी सकते हो। इतना ईजी कोशिश करूँगा मैं आपको बताने का। डन, लेट्स सी। जब अपन बात करते हैं किसकी, फिगर काउंटिंग की, फिगर पार्टीशन या काउंटिंग जिसको बोलते हैं नॉर्मली, 4 5 6 डिफरेंट पैटर्न है जिसका आपको सॉल्यूशन करना होता है। पेपर में ज़्यादातर ट्रायंगल और स्क्वायर बेस्ड जो होता है एक तरह का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फोकस भी उसी पे करूँगा, बट बिफोर दैट आप भाई शेयर क्यों नहीं कर रहे? अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप डाउट भेज रहे हैं, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करें। प्रमोशन का क्या मतलब? शेयर कर दिया करो दोस्तों में, उनको ठीक लगेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। दैट्स इट। ऐसे ही तो होता है दोनों तरफ से, कुछ मैं और कुछ आप। लेट्स कम। फिगर काउंटिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिगर काउंटिंग। अच्छा, इस फिगर काउंटिंग में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप सबसे पहले सीखेंगे क्या? स्ट्रेट लाइन काउंट करना। क्या? स्ट्रेट लाइन काउंट करना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में दो तरीके से पूछा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मिनिमम लाइन्स आर देयर, हाउ मेनी मैक्सिमम लाइन्स आर देयर। आजकल पेपर में ना के बराबर पूछा जाता है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सीखें ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया कि सिलेबस में नहीं, पूछ लेगा तो लफड़ा हो जाएगा। दूसरा आप सीखेंगे क्या? ट्राइंगल। बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कैसा? पहला आपको मिलेगा, फर्स्ट आपको मिलेगा ट्राइंगल। कैसा मिलेगा? ट्राइंगल इन ट्राइंगल। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ट्राइंगल, कैसा मिलेगा? ऐसा, ट्राइंगल इन स्क्वायर। दो हो गया। और थर्ड आपको मिलेगा जिसको अपन बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट बोले तो क्या बोलते हैं? पिरामिड। ये डन। और उसके बाद आगे आपका जो थर्ड वन मिलेगा, उसमें बेसिकली क्या होता है? काउंटिंग स्क्वायर का। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा किसका? रेक्टेंगल का। किसका? रेक्टेंगल का। बस जैसे ही ये आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इस ट्रायंगल और इस स्क्वायर दोनों को कर देंगे मर्ज, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, आज की क्लास में मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि मैं किसी भी फॉर्मूले की तरफ नहीं जाने वाला हूँ। आप बोलोगे मैं फार्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन फार्मूले से ज़्यादा बेहतर होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझना, बेसिक डिटेल्स को काउंट अपन कोशिश ही करें। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा, लेकिन वो जो XYZ वाला फार्मूला लाइक ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं किस में? इसमें पिरामिड में। मैं आज वो यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेसिक वे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स का टाइम है। कोशिश करूँगा कि इस 15 मिनट में इस चैप्टर को निपटा ही दूँ। तो चलते हैं पहले पर। पहला पे मैं आपसे बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसको मैंने ये एक डॉट और दूसरे डॉट से 2 बार कट कर दिया। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेटा इसको देख के ये बताओ, मिनिमम स्ट्रेट लाइन कितने हैं, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन कितने हैं, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। अगर आप आंसर किसका करोगे? मिनिमम का, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। आप आंसर किसका करोगे? मैक्सिमम का। किसका करोगे? मैक्सिमम का। आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। कैसा? ऐसा। मैक्सिमम ये होगा 1 2 3। हो गया 3? यस। उसके बाद आप काउंट करेंगे 4। ओह,
क्यों नहीं ले रहा है? आप कैसा काउंट करेंगे? 4 और फिर एक यहाँ से काउंट करेंगे 5, ये यहाँ से ये 5, एक हो गया 4 और एक हो गया 5, और फिर आप एक और लाइन काउंट करेंगे ये होल यहाँ से जो हमने मिनिमम में काउंट किया था। टोटल लाइन कितने हो जाएंगे? 6। समझ रहे हैं? तो सिंपल सी बात ये कि जब अपन मिनिमम की काउंट करते हैं तो एक बड़े लाइन को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया और डजंट मैटर, एक एंड से दूसरे एंड तक अगर वो स्ट्रेट है तो उसको काउंट कर दीजिए। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो जितने जगह डॉट्स लगे हैं, जितने जगह कट लगा है, सबको इंडिविजुअल भी काउंट करना पड़ेगा, कनेक्ट करके भी काउंट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात यार? चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको एक सिंपल सा इसी का करा देता हूँ। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, उसमें ये 1 और ये 2 ऐसा कट कर दिया गया, और इसमें मैं आपसे स्क्वायर नहीं पूछ रहा ना, ना बिल्कुल स्क्वायर नहीं पूछ रहा। मैं इसमें भी वही पूछूंगा कि आप मुझे ये बताओ कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने। यार आई होप आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे इसका, क्योंकि अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन और ये सिक्स्थ लाइन, आप मिनिमम इस क्वेश्चन का आंसर 6 कर देंगे। लेकिन अगर मैं यही बात कर दूं किसकी, मैं यही बात कर दूं मैक्सिमम की, तब आप बोलोगे सर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और अगर 3 इधर है तो इसमें भी इसमें भी कितने होंगे? 3, इसमें भी कितने? 3, इसमें भी कितने? 3। अच्छा अगर इसकी बात करो तो 1 2 और 3, यहाँ भी कितने? 3, तो इसमें भी 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 3, कितने 3 निकल गए? 1 2 3 4 5 6, 6 3 जा क्या हो जाएगा? 18। समझ आई बात? आई होप मुझे जितना समझ आता है इस पर्टिकुलर पे स्ट्रेट लाइन मिनिमम और मैक्सिमम पे ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है, और ये पेपर में बहुत रेयर ही पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम एंटर करेंगे किस में? ट्राइंगल में, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा क्या, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ इसमें ट्राइंगल इन ट्राइंगल। ठीक है? अच्छा ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन। ऑफलाइन का मेरा बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं। कब? जब मैं ये पूछ रहा था बेटा मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल, आप बताओ कितने? आपका भी आंसर आएगा सर 1 इस ट्रायंगल के अंदर। फिर मैं पूछता हूँ ध्यान से देखो इसके अंदर कितने ट्रायंगल, फिर आप सोचोगे सर इसके अंदर तो एक भी नहीं है। ये एक ट्रायंगल है बट मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर कितने ट्रायंगल, आंसर है 0। यहाँ फिलहाल एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा अब मैं ऐसा बोल दूँ कि अब बताओ कितने ट्रायंगल, तब आपको सोचना पड़ेगा, या अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। कैसा कर लोगे? ये क्या है? 1, ये क्या है? 2 और ये एक ओवरऑल क्या है? 3, तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल? 3। समझ रहे बात? चलो अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, इतना बड़ा कर दूँ, और इसमें मैंने ये 1 टाइम, इसमें ये 2 टाइम, इसमें ये 3 टाइम कर दूँ, अब पूछ लूँ कितने ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तब आपके आंसर जल्दी आने चाहिए 30 सेकंड्स में। एंड व्हाट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? पहले तो मैं बोलूँगा इस लाइन के सहारे काउंटिंग शुरू करिए, 1 2 3 एंड 4, और जितने भी है सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो आपका टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 10। मैंने किया क्या? मैंने इस बेस के सहारे जो भी नंबर्स थे उन सबको क्या कर दिया? ऐड, और ये बना दिया 10। क्या इसका दूसरा पैटर्न भी पॉसिबल है? हाँ प्रोबेबली पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, इस सब में बिगेस्ट नंबर कौन है? 4। इस 4 के बड़े वाले नंबर को, ठीक है, इस 4 के बड़े वाले, ये 1 2 3 4, इस 4 से बड़ा नंबर कौन सा? 5, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और 2 से डिवाइड कर दीजिए एवरी टाइम। एक दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोलो तो जो बड़ा नंबर हो उसको उसके इमीडिएट बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? हाँ कर दिया। अब क्या करना, 2 से डिवाइड, तो 2 से इसको डिवाइड किया 2 एंड 5 2 से क्या हो जाएगा 10। ये आपका करेक्ट आंसर डन। और मुझे लगता है कि अब आपको इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल मुझे देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन थोड़ा रफ्तार में पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। अब आता हूँ मैं आगे की तरफ। सपोज़ कर लो मैंने एक नया क्वेश्चन लिखा ऐसा, इसमें ये 1 ये 2 ये 3 एंड देन मैंने ये भी कर दिया। अब हो जाएगी समस्या, कैसे काउंट करें? क्या अभी भी वही करना है? हाँ सेम करना है। लेट्स डू इट। 1 2 3 एंड 4 कितने हो गए 10। 1 2 3 एंड 4 कितने हो गए 10, और 10 + 10 करेंगे क्या हो जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर क्या है? लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए जो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ज़रूर पूछता। वो क्या कि सर आपने ये जो नीचे नंबर लिखा है ये तो आप इसकी बात कर रहे हो, ये ट्रायंगल थोड़े है। तब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि नहीं, मैं एक बार यहाँ से लेके इसको ऐसा, ये मैंने ये 1 लिखा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बार बताऊं तो दूसरी बार मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल। अब आपको समझ आया? हो जाएगा 2 ट्रायंगल। तो एक बार मैंने सिर्फ ऊपर वाले को काउंट किया यहाँ तक, और दूसरा मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल काउंट किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली आप बेस के साथ नंबर कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एक क्वेश्चन बस आप करके दिखाइए। सपोज़ कर लो मैंने एक, ये कलर आपको नहीं दिखेगा, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये 1 ये 2 ये ट्रायंगल। अब यहाँ पे बनाया हमने 1 2 3 4, अब फिर मैंने कट किया 1, फिर मैंने कट किया 2। अब बताइए, सोच के बताइए जल्दी से, और जब तक आप बताओगे तब तक मैं एक बार पानी पी लूँ। आ जाएगा आंसर? आ गया क्या? आ जाना चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? सेम पैटर्न। क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। कैसा? यहाँ पे कर दीजिए 1 और 2। हम अपने इस ट्रायंगल की बात करें, क्या हो गया 3। फिर यहाँ पर इसके नीचे 1 और 2 नहीं, यहाँ पर पूरा ही काउंट करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। कैसा ये 1 2 3 4 5, बेस से तो सारा ही, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अब कहाँ काउंट करना पड़ेगा 1 2 एंड 3 3 2 5 एंड 1 6, ये हो जाएगा। तो 15 3 18 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। टोटल ट्रायंगल कितना हो गया 24। मैं क्या कह रहा हूँ, बेस के सहारे पूरी काउंटिंग कर दीजिए। जहाँ भी, जैसे यहाँ पे ये बेस था मैंने पूरा काउंट किया, ये बेस जहाँ तक कंप्लीट काउंट, ये बेस जहाँ तक कंप्लीट काउंट, ऐसी काउंटिंग किया करें, बड़ी आसानी से सॉल्यूशन मिलता है। चले आगे की तरफ। तो आई थिंक ट्रायंगल इन ट्रायंगल का जो ये पैटर्न है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल का था पार्ट 1। अब चलते हैं आगे। आगे आगे कैसा करेंगे? ऐसा करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल पार्ट 2 की, तो इसमें कैसा बनेगा? इसमें ऐसा बनेगा, सपोज कर लो एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक और ऐसा तीनों बेस को क्लिक करता हुआ ट्रायंगल बना दिया। तो पहले कितने थे 1, अब कितना बन गया वही तो काउंट करना है। तो मैं एक चीज़ डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जितने स्मॉल ट्रायंगल उसके अंदर तीनों ही बेस को कनेक्ट करते हुए बनाओगे उतने 4 बढ़ जाते हैं। कौन कौन सा? ये 1 ये 2 ये 3 और ये कौन सा 4। और ये 4 तो इसके अंदर है और एक बड़ा सा ट्रायंगल, इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान रखिएगा, जितने छोटे ट्रायंगल अंदर उतना 4 ऐड करते चलना है एवरी टाइम। दूसरा क्वेश्चन ले लूँ क्या? इसमें ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने पहला ये ट्रायंगल लिया और उसके अंदर मैंने ये बना दिया। आपसे पूछूं कितने, आप बोलोगे सर 5 हो गए। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से लेके
ऐसा बना दिया। आप पूछोगे कितने, आप कहोगे सर 4 और बढ़ गए, कितने हो गए 9 हो गए। मैं एक ट्रायंगल और बढ़ा दूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ ऐसा ऐसा कर दूँ, आप बोलोगे सर 4 और बढ़ जाएगा, है ना। कौन कौन सा, 1 2 3 4 इसके अंदर, फिर उसके बड़े वाले पे 1 2 3 और एक ये येलो वाला 4 4 8, फिर उसके ऊपर 1 2 3 और ये कि छोटा रेड वाला 4 और एक सबसे बड़े वाला, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 13। क्या इसको और पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। और सुनो, चूँकि मुझे 30 मिनट्स में क्लास कंप्लीट करनी है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ट्रायंगल इन स्क्वायर पूरा ही, सो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इसको, अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो पॉज करके या दोबारा करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा अगर सारे ही बेस को टच करता हुआ है तो हर छोटा ट्रायंगल अपने साथ 4 ट्रायंगल लेके आएगा, बड़े वाला तो एक आपका रहता ही रहता है ना। चलो, क्या इसका तीसरा पार्ट भी है ट्रायंगल इन ट्रायंगल का, हाँ है। तीसरे पार्ट पे अपन चलने वाले हैं। तीसरा पार्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल का क्या हो सकता है वो समझिए एक बार। ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अब मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पार्ट 3। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपके पास एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया और इसके अंदर 1, फिर मैंने ये ट्रायंगल बना दिया 2, फिर मैंने ये ट्रायंगल बना दिया ऐसा। और अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा कितने ट्रायंगल, आप कहोगे सर काउंट कर लूँगा। कैसे काउंट करूँगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। उसके बाद कहोगे सर एक तो ये सबसे बड़े वाला अपने आप ही हो गया, तो हो गया 10। उसके बाद आप मुझसे ये बोल सकते हो कि सर यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो एक ये भी ट्रायंगल तो है 11, बिल्कुल है, लेकिन बच्चे उसके अलावा और भी है। कौन सा, ये 12 और ये 13, इसका मतलब टोटल 13। लेकिन ये मैंने तो छोटा शेप लिया है आपको समझाने के लिए, क्या हर बार यही करते रहें, आंसर है नहीं। क्या इसका कोई फार्मूला है, बिल्कुल है। तो क्या मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। फार्मूला जो एक्स वाला है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बेसिक पैटर्न कैसे। लेट्स चेक इट आउट। सुनो, जब बात पिरामिड की होती है इस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल में, जब मैंने बात पिरामिड की तो आप देखोगे कि मैंने अगर ये 1 2 3, अगर ये 3 पार्ट्स में है तो ये 1 2 3 3 पार्ट्स में है, ये 1 2 3 3 पार्ट्स में है क्या, यस ऑफ कोर्स है। क्या कर सकते हैं इसमें, तो ऐसा देखिए, चूंकि सारे ही पार्ट को 3 पार्ट में, तो पहले लिख लीजिए 1 2 3, लिख दिया। और 3 तक क्यों लिखा, क्योंकि सारे ही साइड्स को 3 पे लिखा है। अच्छा, अब इस 1 के सामने 1, फिर इसके सामने 3 और इसके सामने 6। अब आप बोलोगे सर ये तो आप खेल खेल रहे हो, ये आप कर क्यों रहे हो ऐसा, पहले ये समझाओ। इसमें भी समझाऊंगा ये मैंने क्या लिखा है, और यहाँ भी समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने सिंपली इस 1 को लिख दिया, जब यहाँ मैंने लिखा तो इस दोनों को ऐड करके तब मैंने यहाँ लिख दिया, और जब मैंने यहाँ पे लिखा तो मैंने इस तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब क्लियर हुआ, पहले 1 2 3 लिख लीजिए, इसके सामने 1, फिर इन दोनों को ऐड करके, फिर इन तीनों को ऐड करके, अगर 4 होता तो इन चारों को ऐड करके लिख देता, राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 3 4 और 6 10 10 हो जाएगा, क्लियर, 10 हो जाएगा, यस हो जाएगा। आंसर तो 13 आया था और मैं तो 10 ही निकाल रहा हूँ। अब क्या करेंगे, तो इसमें एक प्रोसेस इतना काम करने के बाद और एक बार उल्टी काउंटिंग शुरू करनी है। जो सबसे नीचे है उसको छोड़ना है, उसके ऊपर वाले को जोड़ना है, फिर छोड़ना है, इसके ऊपर कोई और होता तो जोड़ देते, लेकिन इस छोड़ने और जोड़ने में एकमात्र 3 ही है जो हमारे पास आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 13। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, आप बस ध्यान से देखिए, ताकि मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ बिना बिना किसके, बिना फॉर्मूले के, आप उसको समझ लीजिए। सपोज कर लो कि एक नया ट्रायंगल मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया, ये वाला, इसके अंदर ये मैंने 1, फिर मैंने बना दिया 2, फिर मैंने बना दिया 3 और फिर मैंने एक और बना दिया ऐसा करके ये वाला। और अब हमने पूछ लिया कितने, तो मैंने सबसे पहला काम क्या बताया, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेते पहले अपन, क्या 1 2 3 4।
फिर मैंने क्या बोला था, इसके सामने बढ़ते हुए ऐड करते लिखिएगा 1, फिर इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 3, फिर इन तीनों को ऐड किया क्या हो जाएगा 6, और फिर इन चारों को ऐड किया क्या हो जाएगा 10, और इसको ऐसा कर दिया तो ये 10 6 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। लेकिन आंसर तो 20 है नहीं, तो अब क्या करें, आंसर अगर काउंट करोगे तो 20 नहीं है, ज़्यादा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यहाँ है। अब अगर आप काउंट करोगे तो ऐसा शुरू हो जाएगा 17, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 18, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 19, फिर आप यहाँ से शुरू कर दोगे 20, फिर यहाँ से शुरू कर दोगे 21, फिर यहाँ से शुरू कर दोगे 22, फिर इसके बीच में एक एग्जाम्पल यहाँ पे बच जाएगा 23, फिर ऐसा बन जाएगा 24, फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी कुछ ट्रायंगल्स आपके बनेंगे, जो ये अगर मैं यहाँ से रिवर्स उल्टी दिशा में ये काउंट कराऊँ ये वाला तो ये भी बनेगा। तो मतलब आपके पास टोटल ट्रायंगल उतना नहीं है, 20 तो नहीं है। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, मैंने आपको प्रोसेस मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया था, मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आप सबसे नीचे वालों को छोड़ेंगे, उसके ऊपर वाले को जोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो इसमें अगर 10 को छोड़ा तो बचा क्या 6, 3 को छोड़ा तो बचा क्या 1, और ये 1 और 6 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 20 + 7 क्या हो जाएगा 27। डन। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिया, इसमें एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कैसा वो देखिए। ये जो छोटे ट्रायंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन -5 करिए, तो 18 - 5 क्या आ रहा है 13। लग रहा है क्या? फिलहाल तो लग रहा है। अच्छा, इसमें छोटे ट्रायंगल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, छोड़िए क्या 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ये 16 × 2 करें और -5 कर दें तो 32 और -5 क्या आ जाएगा 27। आ रहा है क्या? इसमें 27 निकाला था 27 और 13 निकाला था 13। आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, चेक करके बताएंगे आप मुझे। ठीक है, चलो अब क्या बच रहा है अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, लास्ट अपन उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। तो कल मैं आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बता दूंगा। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ पार्ट ट्रायंगल इन स्क्वायर। डन। ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक स्क्वायर की बात की ये, और मैंने ऐसा कर दिया, कितने ट्रायंगल? आप बोलोगे सर 2 दिख रहा है, मैंने ऐसा कर दिया, आप कितना बोलोगे 4 दिख रहा है क्या? आंसर हो जाएगा गलत, नहीं 4 नहीं है, ज़्यादा है। कितने हैं? तो ये 1 2 3 4 तो वैसे ही विजिबल है। उसके बाद अगर इन दोनों को मर्ज करें 5, इन दोनों को मर्ज करें 6, इन दोनों को मर्ज करें 7 और इन दोनों को मर्ज करें तो 8। लेकिन क्या हर बार ऐसी काउंटिंग करते रहे? आंसर है नहीं। कैसा? ऐसा कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, और जो सबसे बड़ा नंबर हो ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। एवरी टाइम ये आंसर आपका करेक्ट होगा। किस में? ट्राइंगल इन स्क्वायर में। डन। क्या ये पैटर्न हर जगह लगेगा? आपके सामने लगा के देख लेते हैं ना, आपके सामने लगा कर देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। डन। कैसे? मैंने 1 2 3 एंड 4 कर दिया। अब बोलोगे सर कितने ट्राइंगल? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा 8 × 2 = कितना हो जाएगा 16। समझ आई बात? कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या 16 ट्राइंगल काउंट भी हो पा रहा है? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 8 तो आपने छोटे छोटे कर लिए छोटे छोटे, हाँ कर लिए। अब आप यही सोचो, इन दोनों को मर्ज करो 9, इन दोनों को मर्ज करो 10, इन दोनों को मर्ज करो 11, इन दोनों को मर्ज करो 12। उसके बाद एक ये पूरा बड़ा सा ट्राइंगल काउंट करो, कितना हो जाएगा 13। अगर नीचे वाला हाफ किया तो ये ऊपर वाला हाफ भी तो होगा 14, फिर ये हाफ भी तो बनेगा 15, और अगर नीचे वाला ये हाफ बना तो ऊपर वाला भी हाफ बनेगा 16। तो क्या हर बार काउंट करते रहे? नहीं। तो ये पैटर्न लागू होगा क्या? हर जगह होगा, 100% टाइम एवरीवेयर हो जाएगा। देन तो आज के
एक लास्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इस ट्रायंगल को मर्ज करके कराने का। सपोज कर लीजिए आपके पास ये रहा और इसको मैंने 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपसे एक ऐसा कन्फिग्रेशन और एक ऐसा कन्फिग्रेशन बना दिया, पर अब मैंने आपको पूछ लिया कि बेटा मुझे ये बताओ कि इस वाले कन्फिग्रेशन में, किसमें, इस कन्फिग्रेशन में कितने ट्रायंगल हैं। आप क्या कहोगे, सर 1 2 3 4, 4 2 8, आपने ही बताया है इसी वाले कन्फिग्रेशन में। यस 1 2 3 4 8, सर 8 + 8 = 16, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग शेप को अपन मर्ज करते हैं, जब मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसमें मैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व कराऊंगा, ये जो आज हमने बेसिक पढ़ लिया उस पर बेस्ड, जिसमें मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ट्रायंगल इन स्क्वायर, पिरामिड, सबके जो डिफरेंट मर्ज किए हुए क्वेश्चन होते हैं, जब मैं कल वो लेके आऊँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊँगा। उसमें क्या है कि जब हम दो अलग अलग शेप को मर्ज करते हैं तो दो अलग अलग शेप से कन्वर्ट होकर नया ट्रायंगल जनरेट होता है। जैसे एक आपका ये नया ट्रायंगल बन जाएगा और इन द सेम वे एक आपका ये नया ट्रायंगल बन जाएगा, तो 2 और बनेगा और 16 + 2 करेंगे तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 18। डन। तो ये रहा आपका बेसिक आज का। पहले कल मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं क्लास 30 मिनट से लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ। पहले मैं इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर इन दोनों को मर्ज करके एक आपका जो वन शॉट होता है मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, कोई दिक्कत लग रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा जानना हो, बिल्कुल कॉल करिए, मैसेज करिए। हाँ, बस एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो ये जो मैंने बताया है इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो बिल्कुल ज़रूर शेयर करें मुझे, चाहे आप मेरे यूट्यूब वाले वीडियो पे ही कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आप डाउट भेजते हैं वहाँ भेज दें, ठीक है। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, स्क्वायर इन स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, इन ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, एंड देन उसके बाद अपन सॉल्यूशन क्वेश्चन का पैटर्न चेकआउट करेंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। आज मैं ऑफलाइन क्लास में था, देयर आर डिफरेंट क्लासेस, कई सारे बच्चों से इंटरेक्शन होती है और अलग अलग चीज़ें मिलती है। कुछ बच्चे हैं जो अलग जगहों पर भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। क्या मतलब, क्या माहौल बना रखा है कोचिंग सेंटर्स एंड अलग अलग लोगों ने अर्निंग में। रीजनिंग को ऐसा बना दिया है जैसे भगवान का दिया हुआ एक चीज़ है जो इतना मुश्किल है कि नहीं हो पाए तो दुनिया ख़राब हो जाएगी। क्लैट की रीजनिंग, ओ हो, ऐसी रीजनिंग है कि ये तो दुनिया में किसी से हो ही नहीं पा रहा है। अरे बेवकूफ़ों, अगर वो नहीं हो पा रहा होता तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं आज ये एक जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है वो मैं आपको ओपन करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कितने चैप्टर्स है टोटल रीजनिंग में और कौन कौन सा चैप्टर किस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये जो ज़बरदस्ती का जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है रीजनिंग में, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, खाक रीजनिंग, कुछ रीजनिंग नहीं। एक सब्जेक्ट है रीजनिंग जिसमें कुल 38-40 टॉपिक है। उसमें से कुछ टॉपिक बैंकिंग में पूछा जाता है प्री में केवल, कुछ टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। मेंस के कुछ टॉपिक है जो अलग अलग एग्जामिनेशन में, एसएससी का कुछ सेगमेंट अलग है, कुछ टॉपिक बैंकिंग से मिलता जुलता है। बात करें क्लैट की तो बैंकिंग के मेंस में आने वाले कुछ है वो आपको क्लैट में पूछ लिया जाता है। हाँ, क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो वही चैप्टर जो बैंकिंग में थोड़े से छोटे छोटे पैसेजेस में आते हैं 50 वर्ड के, 100 वर्ड्स के, वही आपके क्लैट वाले में थोड़े से बड़े वर्ड्स में आ जाते हैं। एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी दुनिया ही हिल जाए, ऐसा नहीं है। सो आज मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको ये बता दूं, क्या बता दूं, मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्क्वायर इन स्क्वायर, है ना। बेसिकली कैसा पूछा जाता है, सपोज कर लो आपसे एक कन्फिग्रेशन ऐसा दे दिया गया, डन। इसमें इन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स दे दिए और बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा आपसे पूछ लेता है और आपसे पूछेगा कि टोटल इसमें कितने हो गए स्क्वायर, समझ रहा।
इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल स्क्वायर कितने हो गए। 2 पैटर्न है, दोनों पैटर्न में बता देता हूँ, आपको जो इजी लगेगा उससे आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए चैप्टर का कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्ट मैंने आपको बोला ही, और मैं हमेशा ही करता हूँ, जब चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10-20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं पूरे स्लाइड सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आपको वहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे गए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक। आप सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 और यहाँ पे लिखा 1 2 3। अभी फिलहाल अगर आप देखो तो मैंने इस सेगमेंट में, अगर रो की बात करो, रो में मैंने जितना ले रखा है कॉलम में भी इक्वल ही ले रखा है, ठीक है ना। इसको अपन 2 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या, पहले आप ऐसा कर सकते हो कि जितने भी नंबर लाइक 1 है स्क्वायर कर दीजिए, 2 है स्क्वायर कर दीजिए, 3 है स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 + 4 और +9, आंसर क्या आ जाएगा, 14। बहुत सिंपल सा है, सिंपली नंबरिंग कर लीजिए और जितने पार्ट्स में उसका डिवीजन हुआ है उतना नंबर लिख के उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दीजिए, कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है वो समझिए। दूसरा क्या होगा कि आप ऐसा मान लो कि इसका ये सबसे बड़ा नंबर ये 3 और ये बड़ा नंबर 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 9। फिर दूसरा ये 2 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 4। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 9, आंसर क्या हो जाएगा, 14। अब आप कहोगे कि सर फिलहाल तो दोनों सेम ही लग रहा है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है, एंड दैट इज ट्रूथ, खास डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है वो ही कुछ ऐसा है कि आपको खास डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा तब आपको डिफरेंस लगने लग जाएगा। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा छोटा करके सेकंड क्वेश्चन लिखने का मैं स्पेस बना लेता हूँ, तब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा। इसको ला देते हैं यहाँ। अब सपोज कर लीजिए, सपोज क्या कर लीजिए कि मैंने एक कन्फिग्रेशन ऐसा बनाया, ऐसा, इसमें यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ से 1 एंड 2 ऐसा बना दिया। अब सुनो, अभी फिलहाल ये शेप अगर आपको एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं भी लग रहा और रेक्टेंगल भी लग रहा, कोशिश अपन क्या कर रहे हैं स्क्वायर पढ़ने का, तो उसको स्क्वायर कंसीडर करिएगा। अब देखो अब अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। और अगर इसकी बात करो तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 एंड 3। समझ आई बात। अब अगर मैं स्क्वायर वाले रूल से बताऊं, इस वाले रूल से बताऊं, तो मैं कैसा बोलूँगा आपको, मैं बोलूँगा कि बेटा अभी आप सिर्फ उतने का यूज़ करिए जितना यहाँ गिवन 1 2 3 1 2 3। तो आप क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस 9 इक्वल टू 14। लेकिन हमने इतना किया तो हमने बस यहीं तक कंप्लीट किया, ये वाला हमने कंप्लीट किया, इतना बस ये, देन ये तो भी बचा रह गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऐसा 1 2 3, क्या हो जाएगा 6, अगेन 1 2 3, इसको भी ऐड कर दीजिए 6, और 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, और इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 26। देन लेकिन अभी जो मैंने ये पैटर्न बताया था, कौन सा पैटर्न, ये पैटर्न जो बताया था, उससे देखिए कितना इजीली निकलेगा। हमने इस 5 को, सबसे बड़ा नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। फिर इस सेकेंड बड़े नंबर को सेकेंड बड़े नंबर से कर दिया, 4 2 जा 8। फिर थर्ड बड़े नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 3। अब चूंकि ये जो 2 और 1 है उसका पेयर इस साइड बच नहीं रहा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। ये
और ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आसान पैटर्न है बड़े नंबर से बड़े नंबर को। इसमें एक ही बार में आप इक्वल रो और कॉलम वाला भी कर लेते हैं, डिफरेंट रो और कॉलम वाला भी कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर वाले में आपको पहले जितने नंबर इक्वल है रो और कॉलम, पहले उसका स्क्वायर अपन निकालते हैं एंड देन अगेन फिर ये जो एडिशन वाला प्रोसेस आपको मैंने बताया, ये एडिशन वाला प्रोसेस करके निकालते हैं। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एज सच मुश्किल नहीं है। या थोड़ी अगर दिक्कत हो तो इसको एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने दोनों पैटर्न 2 बार बता दिया है, आसानी से आप समझ पाएंगे इसमें। डन। अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दूसरा पैटर्न। आज कौन सा? आज मैं आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल। अच्छा, अब सपोज कर लो मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मुझे ये बताओ ये कितने रेक्टेंगल, आप बोलोगे 1। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने रेक्टेंगल, आप बोलोगे 2, बोलोगे क्या? नहीं, प्रोबेबली आप बोलोगे 3। और मैंने अब आपसे बोला कि अब बच्चे अब बताओ कितने रेक्टेंगल, आप क्या बोलोगे? क्या इसमें कितने रेक्टेंगल है? कर सकते हैं कैलकुलेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले तो बेसिक मेथड अपन चेक कर लेते हैं काउंटिंग वाला। ये 1 2 3 4 है ना, उसके बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और एक बड़ा सा खुद का ही क्या हो जाएगा 9 हो गया ना। इसको और कैसे पैटर्न से काउंट कर सकते हो? सिंपल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, इन दोनों के एडिशन को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। बस ये रेक्टेंगल में और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था ट्राइंगल वाला बेसिक क्लास थी, वैसे ही मैंने आज स्क्वायर भी बता दिया और रेक्टेंगल भी। इसके अलावा हेक्सागोन, पेंटागोन, अलग अलग चीज़ों को भी काउंट करना है, वो आप स्ट्रक्चर वाइज काउंट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है उसमें। ठीक है, तो अब इसके बेसिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चन की तरफ जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, अपन उसको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल दे रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा सिंपल दे रहा हूँ आपको। आप मान लीजिए मैंने ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया और अब आपसे पूछ लिया कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। जल्दी से विदिन 30 सेकेंड्स, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब याद है अभी जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया, बेसिक मैंने क्या पढ़ाया था? बेसिक मैंने आपको बोला था यहाँ पे करना 1 2 और ये 1 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3। इसमें मैंने आपको बताया था ऐसा करना 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और आपको लगेगा कि इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 15। सो करेक्ट आंसर 15 है। लेकिन बच्चे एक्चुअल में करेक्ट आंसर 15 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट शेप जुड़ते हैं तो उसके कोलैबोरेशन के बाद भी कुछ नए शेप क्रिएट हो जाते हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल कौन कौन सा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका एक ये ट्रायंगल है और मैं आपको बोलूं कि आपका एक ये ट्रायंगल, बेटा ये दो तो सिंपल ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने को, दिख रहे नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। इसका मतलब 15 में और 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 17। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, एक बार पहले इसको ध्यान से देखें, नोट डाउन करें। चलते हैं अपन नया क्वेश्चन की तरफ, और एक और क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए इसको। ये हमारा स्क्वायर रहा और इसमें हमने ये दूसरा शेप बना दिया एंड देन हमने इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए और ये रहा। और अब आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें
कितने ट्रायंगल हैं एंड कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, इस शेप में कितने ट्रायंगल है एंड कितने स्क्वायर हैं। अब आप देखोगे इसमें तो पता चलेगा कि क्या इनको मर्ज किया गया है, क्या इनको मर्ज किया गया है डिफरेंट। तो हाँ, एक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है और दूसरा आपका ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इस पे अपन चेकआउट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं और टोटल नंबर स्क्वायर कितने हैं। किसकी काउंटिंग करनी है अपने को, स्क्वायर की भी करनी है और किसकी करनी है, ट्रायंगल की भी। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो पहले किसकी काउंटिंग करें, ऑफ कोर्स स्क्वायर की कम है। एक आपका स्क्वायर ये दिख रहा है 1, उसके बाद एक स्क्वायर आपका ये दिख रहा है 2, उसके बाद ये 3 4 5 6 और एक बड़े वाला ये स्क्वायर दिखेगा। टोटल कितना हो जाएगा 7। ट्रायंगल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। कैसे, ये देखिए। अच्छा सपोज करो मैं सिर्फ इसकी काउंटिंग करूँ, इसकी, तो यहाँ पर 1 और 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ इसकी, तो फिर से यहाँ पे 1 और 2, फिर कितना हो जाएगा 3। और मैं एक बार फिर से इस पूरे की काउंटिंग कर दूँ तब भी क्या हो जाएगा 1 2 और एक पूरा वाला 3। 9 ट्रायंगल तो ऐसे ही निकल गए नहीं, बिल्कुल निकल गए। अब इस 9 से बाहर कितने हैं, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। तो ये 9 और इसमें और ऐड क्या करोगे 4, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। अब ये देखिए, ये जो आपका स्क्वायर जो हमने काउंट किया था इसमें 1 2 3 4 अगर करेंगे तो 4 2 जा 8, एक ये भी तो होने वाला है। तो टोटल कितना 3 6 9 13 और 8 क्या हो जाता है 21। और ये आपका टोटल। तो स्क्वायर कितने हो गए 7, ट्रायंगल कितने हो गए 21। अब सुनो मेरी बात समझो। जब आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न दिया जाता है, जो मैंने बेसिक्स आपको पढ़ा, अब आपको ये लगेगा कि सर बेसिक्स तो आपने पढ़ाया था जिसमें सेपरेट सारी चीज़ें थी, इसमें मर्ज हो गया है। आप एक चीज़ समझो, जो बेसिक्स आपने सेपरेट पढ़ा, क्या आपको नहीं लग रहा कि उसी को मर्ज करके ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर जगह ये जरूरी नहीं कि शॉर्ट ट्रिक लग जाए, कई जगह पर आपको नंबरिंग करके कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही रखते हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन का, जो 10 क्वेश्चन का स्लाइड मैंने आपको बताया सॉल्व कराऊंगा, वो मैं जल्दी ही आपको प्रोबेबली कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको ये पता लगने लग जाए कि प्रीवियस 10 ईयर्स में अगर फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में तो क्या पूछा गया है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। सो सी यू।